दोस्तों को सोइल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे शटरिंग एरिया कैसा कैलकुलेट किया जाता है स्लैब, बीम, कॉलम सबके लिए, और प्लास्टर के लिए रेती सीमेंट कितने लगेगा, और ब्रिकवर्क में बांधकाम में कितनी ईंट, कितनी रेती, कितनी सीमेंट लगेगा, इसका बारे में बात करेंगे विस्तार से। हमारा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा समझदारी से समझना पड़ेगा। अभी शटरिंग एरिया कैसा कैलकुलेट किया जाएगा, पहले तो आपको शटरिंग क्या चीज़ होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। शटरिंग एक ऐसी चीज़ है जो विड कंक्रीटिंग को संभाल के रखते तब तक उसकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ आने के तक। शटरिंग है फॉर्मर का एक अंग है। अभी अपन सोचेंगे कैसा अपन शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये इमेज है आपका एक कॉलम का शटरिंग का। अभी शटरिंग एरिया कैसा कैलकुलेट किया जाता है। शटरिंग एरिया अपन स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको वो शटरिंग एरिया का पेरिफेरल जो लेंथ है, जो पेरीमीटर जिसका कहते हैं चारों तरफ से घुमा के, वो है, वो जानना बहुत जरूरी है। पेरिफेरल लेंथ का मतलब पेरीमीटर है। पेरीमीटर है ये होता है एक डिस्टेंस, दो डायमेंशनल शेप का एक डिस्टेंस जो होता है वही होता है। अभी एग्जांपल समझ लीजिए। अभी एक शटरिंग का चार साइड होता है। एक साइड का मैं सिंबल देता हूँ यस। इसका मतलब पेरिफेरल लेंथ क्या होता है, यस प्लस यस प्लस यस प्लस यस, दैट इज 4s हो जाता है। अभी इंपॉर्टेंट फार्मूला कैलकुलेटिंग शटरिंग एरिया के लिए, उसका बारे में जानकारी लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, जो स्क्वायर कॉलम होता है 4s होता है। इसका मतलब s मतलब एक साइड का लेंथ होता है। अभी पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, दो लेंथ और दो ब्रेड्थ होता है। ओके, लेंथ का मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ का मतलब विड्थ है। अभी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। पाई मतलब 3.14, 22/7 का। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड, एक साइड इंटू एक साइड। अभी ईच मेंबर इन स्ट्रक्चर, जैसा आप स्लैब हो जावे, बीम हो जावे, हर कोई चीज में 6 साइड होता है। इसका मतलब 6 फेसेस होता है। शटरिंग एरिया आप दो मेथड से कैलकुलेट कर सकता है। एक तो फार्मूला मैं दिखा रहा हूं, ये दोनों मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शटरिंग एरिया फार्मूला के लिए, शटरिंग एरिया पेरिफेरल लेंथ दैट इज पेरीमीटर, और डेप्थ मतलब गहराई। कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग एरिया फॉर ए कॉलम कैसे किया जाता है, समझ लो। आपको जो कॉलम है, जैसा आप नीचे के पिक्चर में दिखा रहा हूं, ऐसा कॉलम है समझो। देखिए कॉलम का लेंथ है, विड्थ है 6.6 मीटर है, हाई चौड़ाई है 0.8 मीटर है, हाइट है 4 मीटर है। ओके, अभी इसको कॉलम शटरिंग खाली चारों तरफ से करते हैं। अपन टॉप और बॉटम में अपन शटरिंग नहीं करते, इसके लिए उस एरिया का अपन पकड़ते नहीं। ओके, अभी कॉलम ऑफ द रेक्टेंगल शेप का लेंथ है एल है एंड ब्रेड्थ है बी है। पेरिफेरल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। इसका मतलब दो लेंथ और दो ब्रेड्थ होता है। शटरिंग एरिया क्या होता है, पेरिफेरल लेंथ इंटू डेप्थ है। पेरिफेरल लेंथ क्या हो गया अभी आपको, 2 × 0.8 प्लस 2 × 0.6। इसका मतलब 1.6 प्लस 1.2, 2.8 स्क्वायर मीटर है।
ये आपको पहले के जो पिक्चर में जो डायमेंशन दिया गया उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया गया। द एरिया ऑफ द शटरिंग है आपका, इसका मतलब 2.8 इंटू 4, 11/0.2 स्क्वायर मीटर होता है। ये कॉलम आपको सर्कुलर कॉलम है, सेम मेथडोलॉजी वापरना है, बट फार्मूला है 2πr इंटू हाइट हो जाता है। अभी शटरिंग एरिया बीम का कैसा करते हैं, ये देखिए बीम का डायमेंशन आपको मैं दिया गया हूँ। देखिए 0.6 का है, 0.8 का हाइट है, 0.6 का आपका विड्थ है, ओके, और लेंथ है 4 मीटर है, ओके। इसमें बीम में 5 साइड का शटरिंग कैलकुलेट किया जाता है। टॉप साइड को अपन कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वहां से अपन पोर करते हैं कंक्रीटिंग का। अभी समझ लीजिए, फेस 1 है, समझो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 0.8 इंटू 0.4 0.32 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ फेस 2 है, ओके। आपको पूरा पिक्चर में फेस 1 फेस 2 ये सब कुछ दिखाया हूँ। 0.6 इंटू 4 2.4। अभी फेस 3 है 3.2, फेस 4 है 0.48, फेस 5 है 0.48। सो टोटल क्या होता है 9.76 स्क्वायर मीटर होता है। अभी शटरिंग एरिया स्लैब के लिए कैसा गिनता है, स्लैब है बीम का टॉप में रेस्ट होता है, इसके लिए स्लैब को सिर्फ आपको बॉटम एरिया ही कैलकुलेट करना है। अभी समझ लो आपको स्लैब का एरिया है 5 मीटर बाई 4 मीटर है, सो इसका मतलब एरिया होता है 20 स्क्वायर मीटर है। ये देखिए आपको जो कैसा है 5 मीटर 4 मीटर है, ये सब कुछ आपको ये पिक्चर में दिखाया जाएगा। अभी अपन समझ लेंगे सीमेंट सैंड ये प्लास्टरिंग के लिए कैसा कैलकुलेट करते हैं। प्लास्टरिंग ये चीज़ होता है, ये जो है आपको जो बांधकाम का अंडोलेशन ये सब कुछ लेवल पर लाने के लिए और स्मूथ सरफेस करने के लिए आपको प्लास्टरिंग करते हैं। अभी प्लास्टर में बहुत वैरायटी होता है, सीमेंट प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर, क्ले प्लास्टर, कैसा कैसा बहुत वैरायटीज़ का प्लास्टर आता है। अभी सीमेंट सैंड को कैसा कैलकुलेट करते हैं इसका बारे में बात करेंगे। इसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, रेशियो है प्लास्टरिंग का वॉल्यूमेट्रिक में रेशियो होता है। समझो आपको 1:5 मतलब 1 पार्ट रेती है सीमेंट है, 5 पार्ट रेती होता है। द ओवरऑल जो थिकनेस ऑफ द प्लास्टर है 20 mm है, 2 कोट में। पहला कोट है 12 mm, दूसरा कोट है 8 mm है। सीमेंट का डेंसिटी है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ईच बैग वेट 50 किलो होता है, एक बैग का वजन 50 किलो होता है। सो वॉल्यूम ऑफ द एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम क्या होता है 50 डिवाइडेड बाई 1440 0.0348 क्यूबिक मीटर है। अभी ड्राई डेंसिटी ऑफ द सैंड है आपका 1600 kg पर एम क्यूब है। प्लास्टरिंग है आपको 2 लेयर में करते हैं, पहला लेयर 12 mm है, दूसरा mm है 8 mm है। अभी टोटल प्लास्टरिंग एरिया क्या होता है फर्स्ट कोट प्लस सेकंड कोट है। अभी इसके लिए अपन अलग अलग सीमेंट सैंड मोटर वापरते हैं और कोई। अभी इसको 1:6 1:5 करके वापरते हैं। 1:4 सीलिंग और एक्सटर्नल वॉल में वापरते हैं। 1:3 है एक्सटर्नल वॉल में, जहां आपको सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहां वापरते हैं। ये जो रेशियो है आपको रिपेयरिंग के काम पर भी आता है। अभी अपन प्लास्टरिंग क्वांटिटी कैसा निकालना है इसके बारे में समझ लीजिए। पहले आपको एरिया पूरा निकालने का, फिर बाद में रेशियो सीमेंट मोर्चे का रेशियो और प्लास्टर का जाड़ा कितना है वो समझना बहुत जरूरी है, समझे? ओके। अभी आ रहे अपन कैलकुलेट कैसा करना है इसका बारे में बात करते हैं। अभी अपन ये रेशियो अपन पकड़ते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। वॉल का जो विड्थ है और हाइट है 10 मीटर बाई 10 मीटर, इसका मतलब एरिया हो गया आपको 100 स्क्वायर मीटर। अभी फर्स्ट कोट प्लास्टर है
1.5 से करते हैं 12 mm का थिकनेस से। सेकंड कोट है 1.3 से करते हैं 8 mm का थिकनेस से। अभी एरिया ऑफ प्लास्टरिंग कैसा कैलकुलेट करता है? एरिया विड्थ इंटू हाइट, मतलब 10 बाई 10 100 स्क्वायर मीटर है। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोट है प्लास्टर का एरिया और प्लास्टर का थिकनेस है, ये होता है, समझो 100 एम स्क्वायर इंटू 12 mm। ओके, इसका मतलब 1.2 क्यूबिक मीटर आपको सैंड सीमेंट मोटर लगेगा। अभी फर्स्ट कोट का प्लास्टर का वॉल्यूम है 1.2 क्यूबिक मीटर है। सेकंड कोट भी ऐसे ही कैलकुलेट करता है, उसका एरिया होता है 0.8 m3। अभी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगता है सेकंड कोट के लिए, टोटल वॉल्यूम सेकंड कोट प्लास्टर इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सैंड, अभी डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। समझो अभी 0.8 इंटू 3/4, क्योंकि आपको 3-4 रेशियो होता है, इसके लिए 0.6 m3 हो जाता। क्वांटिटी ऑफ पानी कितना लगेगा? अभी पानी है आपको सीमेंट मोटर के लिए वापरना जरूरी है। क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है 20% ड्राई मटेरियल का, तो सीमेंट और सैंड का मिक्स करके जो भी वॉल्यूम आता है उसका 20% आपको पानी ऐड करना पड़ता है। 20% 574 प्लस 2560 इज इक्वल टू आपका 627 लीटर है, फाइनल रिजल्ट है। इसका मतलब ये होता है, अभी अपन समझ लेते हैं एक बैग का सीमेंट है 0.348 क्यूब फॉर 0.4 m3 574 kg है, इसका मतलब 11.4 बैग लगता है। सैंड एक क्यूब के लिए 1600 क्यूबिक मीटर kg है, डेंसिटी है 1.6 इंटू 1600 2560 किलो लगता है, इसका मतलब 2.5 टन रेती लगेगा। अभी क्वार्टर एड वाटर लगेगा 627 लीटर। अभी ब्रिकवर्क का कैलकुलेशन कैसा करते हैं अपन समझ लेते हैं। अभी ब्रिकवर्क का मॉडुलर ब्रिक का साइज होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। ये देखिए आपका एक पिक्चर दिखा रहा है। अभी मोटर थिकनेस है 10 mm है। अभी अपन समझ लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिकवर्क करना है। ये ब्रिकवर्क में ईंट और रेती सीमेंट मैटर दोनों मिलता है। अभी अपन को पहले तो ये दिखना चाहिए कितनी ईंट लगेगा बिगर मोटर का। अभी एक ब्रिक का मोटर का साथ में वॉल्यूम क्या होता है 200 बाई 100 बाई 100, इसका मतलब 10-10 mm का आपका जॉइंट मोटर आता है। ओके, सो वॉल्यूम आपका ब्रिकवर्क का मोटर के साथ में 0.002 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर होता है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स है एक क्यूबिक मीटर के लिए 1 डिवाइडेड बाय 0.002 500 नंग लगता है। अभी वॉल्यूम बिगर मोटर का होता है 190 बाई 190 इंटू 90, ये होता है आपको 0.001539 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक विदाउट ए मोटर 500 इंटू 0.001539 क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटर, इसका मतलब ब्रिक्स हैं बिगर रेतीमाल का बिना 0.7695 क्यूबिक मीटर लगता है एक क्यूबिक मीटर के पीछे। इसका मतलब ये क्या होता है, रिक्वायर्ड सीमेंट मोटर क्या लगता है 1 क्यूबिक मीटर माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटर, रेतीमाल लगाने के बिना ईंट कितनी लगती है 1 माइनस 0.7695। सो रिक्वायर्ड अमाउंट सीमेंट मोटर रेतीमाल कितना लगता है 0.2305 क्यूबिक मीटर। ये वेट कंडीशन में होता है। ये वेट कंडीशन ये होता है आप पानी ऐड करने का, रेती का बल्केज ये सब करना होता है, इसका मतलब ये होता है। सो इसके लिए अपन को 33% बल्केज का सैंड पकड़। अभी ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर है 0.2305 इंटू 1.33, मतलब हो गया 0.306 क्यूबिक मीटर है। अभी मोटर रेशियो है 1:6 है, इसका मतलब 7 पार्ट हो गया, 1 पार्ट सीमेंट है 6 पार्ट सैंड है।
रिक्वायर्ड सीमेंट क्वांटिटी होता है 0.306 इंटू 1/7 इंटू 1440। 1440 डेंसिटी ऑफ सीमेंट। 1/7 मतलब क्या होता है, एक पार्ट सीमेंट है, 7 पार्ट में एक पार्ट लगता है, इसलिए 1/7 डिवाइड करते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 1400 kg, 40 kg। अपन क्यों ये डेंसिटी पकड़ते हैं, बिकॉज अपन लोग को जो वॉल्यूम है निकालते हैं kg में, इसके लिए ये डेंसिटी वॉल्यूम कितना होता है ये जरूर जानना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड सीमेंट क्वांटिटी क्या होता है, 63 kgs, दैट मीन्स 1.26 बैग्स, दैट इज 50 kg के बैग्स है। रिक्वायर्ड सैंड क्या होता है, 0.300565 इंटू 6/7, क्योंकि 6 पार्ट सैंड है, टोटल वॉल्यूम में 7 है, इसका मतलब उसका 6 होता है, इसका मतलब 0.26277 क्यूबिक मीटर एक क्यूबिक मीटर के पीछे होता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, एक क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क में अपन को लगता है 500 नंग ईट, 63 किलो सीमेंट, 0.263 क्यूबिक मीटर सैंड लगता है। धन्यवाद आपका ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, आपका समझ में आया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई शंका है आप मुझे लिख सकता है, जवाब जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेगा। आप मुझे civilconclave@gmail.com में कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं। ये रहा आपका लिंक है। थैंक यू है, आपको वापस धन्यवाद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन